सत्साई पुणात्माओं, इस 21 ब्रह्मांड में महिमा करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान को सिवा। ये हम सत्सेवक को, जो सत्संग से जुड़े हुए भाई बहनों को अच्छी तरह पता है कि महिमा किसका करना चाहिए। और इससे पहले हम देवी देवता का महिमा करते थे और गुरुओं से दीक्षा भी ले चुके थे, लेकिन उस गुरुओं का कोई असर नहीं होता था। हम शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे, सारा कुकर्म भी करते थे और देवी देवता का भक्ति भी करते थे, उनका महिमा भी करते थे, लेकिन लाभ का जगह में हानि होता था। तो भाई बहनों, इस ब्रह्मांड में साक्षात परमात्मा आज प्रकट है, साक्षात सदगुरु रामपाल जी के रूप। ये विशेष दया है भारत के जितने भी 1.5 करोड़ आबादी के जितने भी आबादी है, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी हो, ये सभी पुणात्माएं हैं जो इस धरती, इस पावन धरती में परमात्मा ने अपना पैर रखा। भाई बहनों, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत में हमारे परमात्मा पधारे हैं और हर एक बार परमात्मा पधारते हैं हरियाणा में। हरियाणा यानी कि जब भी भगवान आते हैं तो हरियाणा में आते हैं। तो भाई बहनों, तो उस परमेश्वर को हम कैसे भूलें जिसने हमें रहने के लिए छत दिया, खाने के लिए भोजन, फल फ्रूट सब दिया। और उस परमेश्वर को क्या हम अपने पेट के लिए ही हम अपने भोजन बना के खाएं और उस परमेश्वर को हम भूखा रखें जिसने हमें सारा कुछ दे रखा है। भाई बहनों, जब हमें पता नहीं था तब तो हम अपना पेट के लिए कमाते थे और अपने पेट के लिए ही हम पकाते थे और खाते थे। लेकिन आज उस परमेश्वर का जानकारी हुआ तो उस परमेश्वर को भोग लगाए बिना इस गले में जो उतारता है वो अन्न नहीं, वो पाप, वो महापाप जिसको आप खा रहे हो। भाई बहनों, तो इसी उपलक्ष्य में परमात्मा की एक महिमा है गुरु को भोग लगाने का। तो ये शब्द जो दास अभी गुनगुनाएगा, इससे पहले परमात्मा की एक छोटा सा महिमा करें। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा पुरम्बरम परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंग परमाणु के स्वामी जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मधार, नाथों के नाथ, देव के देव, महादेव, सर्वसर्व महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातन प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, सत्स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वोत्तम परम पूज्य, परतम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य पुरुष, सच कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह, जगत के तारनहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों की मसीह, सिखों की वाहिगुरु, दया की निधि, दया सागर, करुणा की निधि, करुणा सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीलाधर, संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी के श्री चरण कमल में इस नीच दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जम साधवा, संतो सर्व सिद्धि नहीं, सदगुरु साहिब संत दंडोतम प्रणामी, आगे पीछे मत हुए तिन कुंजा कुर्बाने,
नराकार निर्विषम कालजाल भयभञ्जनम् निर्लेपं नीचगुणम् अकल अनुबेषु नदुनं सोहम सुरति समापतम सकल सामना नीरत उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यत गरीब जो सिमरन सिद्ध होई गल नायक गलताना करो अनुगर सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाऊं गल नायक देवन देव चरण कमल यो लाऊं आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सूर्य नर मुनि जम ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा से सहस मंगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा बरम धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की पासी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की पासी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। गुरु रूप में साहेब कबीर गाँव धनाना प्रकट है। गुरु रूप में साहेब कबीर गाँव धनाना प्रकट है। इनको न पहचान के इंसान मानो तन में मरकट है। इनको न पहचान के इंसान मानो तन में मरकट है। इनका ज्ञान और ध्यान ही बंदे खोले कपट खोले बर्ज कपाट चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भाई बहनों, परमात्मा को जब भी हम अपने तहे दिल से भोग लगाते हैं तो परमात्मा से अरदास करते हैं कि हे मालिक, दास का भोग स्वीकार करो। और गुरु रूप में साहिब कबीर गांव धनाना में प्रकट है। भाई बहनों, आज वो धनाना में, वो हरियाणा में आज परमात्मा स्वयं प्रकट है। हम नीच आत्माओं के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, और वो परमात्मा आज प्रकट है आज। लेकिन हम नीच आत्माओं ने नहीं पहचान पा रहे हैं। हरियाणा के एक एक घर भाई बहनों, जहाँ परमात्मा पधारे हैं, उस इलाका एक घर भी अछूता नहीं रहा जहाँ गुटखा, मांस, मदिरा, हुक्का न पीता हो। दास हरियाणा जाके आया है, हरियाणा में देखा हुआ है, हर एक घर में आपको हुक्का मिलेगा, हुक्का। और ऐसे मैदान में कहीं भी चबूतरा में सब हुक्का लगा लगा के बैठे रहते हैं। तो इतना वहाँ का आत्मा जो है ना निकम्मा हो गया है। जो जगह परमात्मा उन लोगों को उद्धार के लिए आए थे, लेकिन आज वो परमेश्वर को नहीं मानते, गाली देते हैं। हरियाणा में, हरियाणा, हिसार,
ये परमात्मा को तो कुछ जैसा नहीं मानते हैं। तो आज जो परमेश्वर को जो नहीं पहचाना, अरे परमात्मा तो निर्मोही है। जो परमात्मा का भक्ति करेगा परमात्मा उसी को प्राप्ति होगा। परमात्मा तो किसी का है नहीं संगा। तो आज जो परमात्मा को जो नहीं पहचान रहा है वो तो परमात्मा बोला वो तो गधा है, गधा। जो मुझे नहीं पहचान रहा, इसके बाद तपस्शिला में जाते हो तो फिर रोते हो वहाँ पर कि मालिक ये हमको क्या हुआ, क्या हुआ, हमको बचाओ बचाओ, यहाँ से निकालो। और परमात्मा बोलते हैं जब मैं जाता हूँ नीचे तब मुझे तुम पहचानते नहीं हो, तब अपना रंग दिखाते हो, सुनते नहीं हो। और यहाँ जब तुम यहाँ काल तुमको जब यहाँ तपस्शिला में जब भूसता है तब फिर मेरे को याद करते हो। तो परमात्मा ने उससे गधे बताया, गधा। और जो परमात्मा जिसको पहचान लिया, जो परमात्मा को आज पहचान लिया, यानी कि परमात्मा तो खुद पहचान करवाते हैं, लेकिन फिर जो साथ संगत से जुड़े हुए भाई जो पहचान रहे हैं परमात्मा, उसी का बजट कपाट यानी कि उनका खोपड़ी का जो दिमाग है ना वो परमात्मा खोल देते हैं। फिर पांचों यज्ञ परमात्मा ने बताया ना, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, परमाण यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, 5 यज्ञ बताए हैं। धर्म यज्ञ जिसमें हमारा जुगों जुगों का जो पाप होता है धर्म करने से वो कटता। हवन यज्ञ जिससे वातावरण शुद्ध होता है हवन यज्ञ करने से। और प्रणाम यज्ञ जिससे हमारा अंदर में एक आधिनी आती है, आधिनी। हम परमात्मा को दंडवत करते हैं। कोई भी कर दे किसी को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका अंदर अहंकार भरा हुआ होता है। इसीलिए परमात्मा को दंडवत किया जाता कि ताकि हमारे अंदर में आधिनी आए। और जब तक अगर भगत का अंदर में आधिनी नहीं आएगा तब तक वो भगत भी कहाँ से कहलाएगा। इसीलिए परमात्मा बता रहे हैं कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो ध्यान लगाते हैं तो वो हमारा ध्यान यज्ञ हो गया। और जब हमको समझ में आ जाता है तो वो ज्ञान यज्ञ हो गया। तो ज्ञान और ध्यान परमात्मा का, उसी को परमात्मा खोलता है जो परमात्मा को भगवान मानता है, जो हृदय से भगवान मानता है। परमात्मा उसका ज्ञान और ध्यान दोनों यज्ञ परमात्मा उसको देता है। 7 दीप और 9 खंड सतगुरु सम नहीं दूजा है। 7 दीप और 9 खंड सतगुरु सम नहीं दूजा है। सुर नर मुनि जम तीनों देवा करते गुरु की पूजा है। सुर नर मुनि जम तीनों देवा करते गुरु की पूजा है। गुरु ही माता गुरु ही दाता गुरु बिन जम की मार चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भाई बहनों, ये 7 दीप और 9 खंड, ये जितने भी अवतार हैं और ये दीप है, ये परमात्मा के सामने कुछ नहीं है। ये तो वो परमेश्वर है जिसका सामने सब फीका है। सुरनर मुनिजन यानी कि ये 33 करोड़ राजा, ये देवी देवता और ये 88,000 ऋषि मुनि, ये सब परमात्मा का अधीन है। ये परमात्मा के ही अधीन से मैंने उनकी भक्ति करते हैं। ये तो हम कौन सा खेत का मूल्य है।
तीनों देवा करते गुरु की पूजा। अरे तीनों देवा यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी उसी परमेश्वर को याद करते हैं, उन्हीं का भक्ति करते हैं। वर्मा जी को ओम नाम जाप करते हैं वो वर्मा जी, और विष्णु जी हरियम का जाप करते हैं, और शंकर जी सोहम का जाप करते हैं। हालांकि इसको परमात्मा ने पांचों नाम दिया है, लेकिन ये अपने आप को सियाना बन जाते हैं। ये एक एक ठो को पकड़ लिए हैं, तीनों एक एक ठो को अलग अलग पकड़ लिए हैं। और आगे फिर परमात्मा देना भी चाहा उसको सतनाम, लेकिन वो काल ने उसका बुद्धि फेर दिया। तो भाई बहनों, ये तीनों देव ये भी उसी परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं 24 घंटा। हम कौन है भाई, हम कौन सा खेत का मूली है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको परमात्मा ने मंत्र दिया, तीनों एक एक ठो पकड़ के वो भी जाप करते हैं। गुरु बिन जम की मार, गुरु ही माता गुरु ही दाता। भाई बहनों, आज हमारा संत रामपाल जी भगवान, ये हमारा माता भी यही है और हमारा पिता भी यही है। और दाता तो एक ही है, इससे बड़ा दाता और कोई नहीं है धरती में, पूरा ब्रह्मांड में नहीं है। भाई बहनों, जो जन्म मरम का रोग परमात्मा हमें दान में दे दिया। हमारा रोग, जितना बड़ा रोग कोई नहीं काट सकता है, वो रोग ये परमेश्वर ये रोग को छू मंतर कर दिया, तो इससे बड़ा दाता और कौन होगा। भाई बहन विचार करो। लेकिन यही चीज 90% संगत नहीं समझ रहा है। आम इंसान सोच रहा है परमेश्वर को, अरे जो परमेश्वर लाखों इंसान का, लाखों भक्तों का कितना बीमारी ठीक कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया परमात्मा। अच्छा हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लिया, कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर बोल दिया इसको जो खिलाओ पिलाओ ये मरने वाला, परमात्मा उसको जिंदा कर दिया, आज वो जिंदा है। तो भाई बहनों, ये वो परमेश्वर है जो जन्म मरम का रोग हमारा काट दिए, लेकिन हम फिर भी उनको आम इंसान मान रहे हैं। देखो काल का कितना बड़ा इसमें फेरा लगा था काल। 90% संगत को समझने नहीं दे रहा है। एक आम संत मान रहा है एक छोटा मोटा इंसान, माँ का पेट से आया हुआ। लेकिन बोलने का तो बोलते हैं आश्रम वाले, संत रामपाल जी भगवान की जय हो, लेकिन फिर परमात्मा का प्रकट दिवस आने से, अवतरण दिवस, बोध दिवस, तो ये क्या है? ये परमात्मा को चिढ़ा रहे हो क्या तुम? तो ऐसे बात नहीं बनेगा। आपको एक बोली में चलना होगा। ये दोगला वाली बोली, ये परमात्मा को हजम नहीं होता। ये एक तरफ तो आप भगवान भी बोलोगे और दूसरा तरफ आप फिर दाढ़ी मूछ वाला को ही फिर भगवान मानोगे, तो ये तो दोगला वाली बात होगी ना। तो दोगला वाली बात मत करो भाई बहनों। एक को पकड़ के रखो कि नैया पार हो जाएगा, और दोनों को पकड़ोगे तब तो भाई डूब मरोगे। फिर वो सोचेगा कि वो बचाएगा, वो सोचेगा वो बचाएगा, लास्ट में तुम कहीं का नहीं रहोगे। इसीलिए एक आज स्वयं परमात्मा है, उसको पकड़ लो। नैया पार है, नैया पार है, ये परमेश्वर नैया पार कर देगा।
और साथ संगति वाले भाई बहन जो मर्यादा में है उसका तो नैया पारे है, सोच लो। परमात्मा तो सतलोक में ठप्पा भी लगा दिया, रजिस्ट्री भी हो गया, वहाँ रजिस्ट्री भी करवा दिया। जेल से आया हुआ सत्संग से सुनते होंगे ना ऑडियो, वहाँ परमात्मा सबका नाम भी लिखा गया वहाँ, किस कौन कौन आत्मा ढंग से भक्ति कर रहा है। तो भाई बहनों, ये दोगला वाली काम मत करो, एक परमेश्वर को पकड़ लो तो नैया पार है। तो इससे बड़ा दाता और इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, जो परमात्मा ने हमें जन्म मरण का रोग का जो ये मंत्र दे दिया, ये सतनाम दे दिया, इससे बड़ा दाता और कोई नहीं हो सकता। राग ईर्ष्या कपट की भक्ति सतगुरु के दिल नहीं भाती है। राग ईर्ष्या कपट की भक्ति सतगुरु के दिल नहीं भाती है। भाई कहाँ से भाएगा? हम भाई बहनों को ही अच्छा नहीं लगता है, कोई राग द्वेष करता है तो अब भगवान को कहाँ से अच्छा लगेगा? सुन सत्संग जो हंस है बनते, गुरु मेहर उन्हीं पे करते हैं। सुन सत्संग जो हंस है बनते, गुरु मेहर उन्हीं पे करते हैं। उनके काज सब सफल है होते, जो करते गुरु से प्यार चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भाई बहनों, राग द्वेष ईर्ष्या करने वाला इंसान जो है वो भगत नहीं होगा, वो भगत हो ही नहीं सकता। जिसका में अहंकार है, जिसका में मान बढ़ाई है, तो ये हम भक्तों को ही तो खुद अच्छा नहीं लगता है, तो परमेश्वर को कहाँ से परमेश्वर को भाएगा, अच्छा लगेगा? अरे परमात्मा का दिल छूने के लिए तो परमात्मा को एक कसक होना चाहिए, परमात्मा को रिझाने के लिए, परमात्मा को दिल छूने वाली बात उनसे माने उसा परमात्मा से कसक बनाना होगा, तब वो परमात्मा का दिल पिघलेगा। सत्संग सुन सत्संग जो हंस बनते, परमात्मा बोल रहे हैं कि मेरा जो वाणी, जो मेरा शब्द जो सुनता है और सुन के फिर उसको आधार बनाता है, यानी कि उस सत्संग का आधार पर वो चलता है, तब क्या बोल रहे हैं परमात्मा? गुरु मेहर उन्हीं पे करते हैं, तब जाके वो परमात्मा मेहर करता है। अगर हम सत्संग सुन रहे हैं और परमात्मा वो वाणी में जो बोल रहा है हम उसका कदर नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी गलती पे गलती कर रहे हैं, तो परमात्मा उस पर मेहर नहीं करेगा। मेहर जब करेगा जब आप वाणी आप सुन रहे हो, तो वाणी को आपको वाणी में चलना होगा। आपका परमात्मा का शब्द में जो है आदेश है, जो वो आदेश का पालन करना होगा, तभी आपको परमात्मा बोल रहे हैं कि मेहर करेंगे, ऐसे मेहर नहीं कर पाएंगे। तो सुन सत्संग जो हंस है बनते, गुरु मेहर उन्हीं पे करते हैं। उनके काज सब सफल होते, जो करते गुरु को प्यार चरण में रखना जी। तो परमात्मा बोल रहे हैं जी, जो मेरा सत्संग सुन के मेरा जो शब्द है, मेरा जो वाणी है, उसको अपना अंदर में जब कोई रख लेता है और उन आधार से अगर जो चलता है, तो मेरा मेहर यानी कि मेरा कृपा उस आत्मा पर निरंतर बरसते रहता है, और उनका जो भी सोचा हुआ काम उससे सोचने से पहले परमात्मा उसका काज कर देता है। यानी कि वो आत्मा आगे कोई बड़ा सा गड्ढा है तो परमात्मा वहाँ झाड़ू मार के उस गड्ढा को भर देता है, और
आत्मा जो है पर उसका बच्चा वो घर, उसको पता ही नहीं चलता कि आगे गड्ढा है बोल के। इस तरह से परमात्मा अपना बच्चों को सेवा माने मेहर करता है। परमात्मा यहाँ ये बता रहे हैं मालिक का दुआ से। तो भाई बहनों, आज वो मेहर परमात्मा अपने बच्चों को, यानी कि जो सत्सेवक बच्चे हैं परमात्मा उनको मेहर कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा के जो वाणी है, जो परमात्मा सत्संग है, वो सत्संग का आधार पे चलते हैं, उनको आदेश मानकर चलते हैं। और यही चीज जो सतलोक आश्रम से 90% जो संगत है वो सत्संग को आधार नहीं बनाते हैं। वो किसका आदेश मानते हैं? कलयुगी गुरु जी के कलयुगी परिवार है उसका आदेश का पालन करते हैं, कोऑर्डिनेटर का आदेश का पालन करते हैं। और वो क्या आदेश देता है? वो तो काल का दूत है, वो उल्टा आदेश देता है। वो उल्टा आदेश देगा, जाओ कांग्रेस को वोट दे दो, जाओ उसका रैली में चल जाओ। इस तरह से ये आदेश का पालन करता है। ये परमात्मा तो आज तक कभी बताया नहीं अपना सत्संग में। परमात्मा 30 साल, जितना भी साल परमात्मा जब तक आश्रम में थे, आज तक तो परमात्मा ने कभी वैसा आदेश दिए ही नहीं। आज ये क्यों दे रहे आदेश? क्योंकि ये इनका काम है ये, क्योंकि वो भगत सत्संग सुन कर भी वो परमात्मा का आदेश को पालन नहीं कर रहा है, उसीलिए वो ठोकर खा रहा है। वो सुन सत्संग जो हंसे बनते, गुरु मेहर उन्हीं पे करते हैं। उनके काज सब सफल होते, जो करते गुरु से प्यार शरण में रखना जी। तो मालिक का जो परमात्मा से प्यार करेगा, परमात्मा उसी को तो अपना गले से लगाएगा। जो अपना गुरु से ही प्यार नहीं करेगा और दाढ़ी मूछ वाला को उसको भगवान मानेगा, तो ये गुरु जी कहाँ से प्यार करेगा? भाई बहनों, कहाँ से प्यार करेगा वो? अरे वो गुरु जी तो वो चाहता है कि मेरा आए, मेरा शरण में आए। दाढ़ी मूछ वाला को क्यों वो 650 पहले वो मुर्दा को क्यों तुम जगा रहे हो? वो तो लेड़े सो गया है, यानी कि कोई काम का नहीं है। वो लेड़े से उनको जिंदा कर रहे हो तुम। हाँ, जैसा जगत वाला मूर्ति को उसमें प्राण डालता है, अब तुम उसको प्राण डाल रहे हो मुर्दे को। अरे वो मुर्दा कुछ बोलता है क्या, या आशीर्वाद देता है? हाँ, और उनको तुम भोग लगा रहे हो, उनको भोग लगा रहे हो। वो कुछ देगा क्या? वो खाएगा क्या? अरे संत रामपाल जी को तो भोग लगाओ, ये परमात्मा खाएगा। कितना भक्तों का खाया है, या प्रमाण है। डेली कोई ना कोई भगत का घर में खाता ही है मालिक। ये सात संगत से जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई में ये भगवान है, इस धरती में प्रकट है। ये जेल में बैठने वाला नहीं है। ये तो मालिक तो एक तो लीला कर रहा है। ये जेल में बैठने आता है क्या मालिक यहाँ? अरे मालिक तो यहाँ अपना बच्चों को भक्ति करवाने आता है, जो ढंग से भक्ति करता है। तो आज परमात्मा वो सत्सेवक जो बच्चा है वो परमात्मा का भक्ति है, उनके लिए तो परमात्मा आया, उनको भक्ति करवा रहा है, उनको दृढ़ विश्वास दिलवा रहा है, उनको ले जाएगा साथ में। 90% संगत को ले जाएगा, क्या करेगा वो दाढ़ी मूछ को पकड़ा हुआ है, यही मेरा सब कुछ है, ना बोलता है, ना वो कुछ हंसता है, ना कुछ करता है। तो भाई बहनों देखो, काल ऐसे ही ठगेगा। दूसरा आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? जो पतिव्रता पति से राती, और पुरुष नहीं भावे जी। जो पतिव्रता पति से राती, और पुरुष नहीं भावे जी। सत्य सेवक के घर और घट में, अब गोविंद नहीं समावे जी। सत्य सेवक के घर और घट में, अब गोविंद नहीं समावे जी। गुरु ही गोविंद गुरु ही पूजा,
सब सद्ग्रंथों का सार चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। तो भाई बहनों, जो परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि जो पतिव्रता औरत होती है ना, वो अपना पति के सिवा दूसरा पति को वो भाव नहीं देता, वो आदर करता है सबका, लेकिन वो जो पति वाला भाव है वो भाव उसमें में नहीं जाता है। सत्सेवक के घर और घट में, यानी कि परमात्मा आज सत्सेवक का घर में वो एक पति चुन लिया है, संत रामपाल जी भगवान को, उसका ही लगाया हुआ है, परमात्मा का छवि लगाया हुआ अपना घर पर, और घट यानी कि अपना हृदय में भी उन्हीं को जमाए बैठा हुआ है। और दूसरा ये दाढ़ी मूछ वाला और जो भी है, जितने भी परमात्मा अपने रूप में आए हैं, उसको यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जो प्रेजेंट में है, यानी कि जो आज प्रेजेंट है परमात्मा, आज कबीर परमेश्वर प्रकट है सदगुरु रामपाल जी के रूप में, उसी को अपना हृदय में जमाए बैठा हुआ है और अपना घर में लगाए बैठा हुआ है, और दूसरा कोई नहीं है। ये पतिव्रता भक्ति है, ये इसको कहते हैं यथार्थ भक्ति। ये सिर्फ इस पूरे विश्व में साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों का ही नसीब है, और दूसरा किसी का नहीं है। भाई बहनों, गुरु और गोविंद की पूजा, गुरु ही गोविंद गुरु ही पूजा, दोनों तो वही है भैया। अरे गुरु बोलो चाहे गोविंद बोलो, हमारे लिए तो संत रामपाल जी सब वही है। गुरु अरे भगवान से ही बढ़कर है हमारा गुरु जी, तो उनको अगर जब आ गए हैं तो फिर हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे जो मेरा काम सब सार रहा है परमात्मा, हम उनको नहीं पूछ के हम और पूछ किसको ढूंढे हम? ये तो परमात्मा तो अपने आप को बता दिया यहाँ। सब ग्रंथों का सार, यानी कि ये पूरा निचोड़ कर देख लोगे ना तो एक ही सार निकलेगा। सार मतलब जड़, यानी कि सदरामपुर जी भगवान, यही परमेश्वर है। तो इस चीज को समझने के लिए साथ संगति की जरूरत है। साथ संगति से जब तक भाई बहन नहीं जुड़ेगा तब तक इस सदग्रंथों का सार निकालना, और ये एक मन जो सूता होता ना, उसको उस 1 किलो उसका बराबर है भाई बहनों। ये बहुत ही मतलब कठिन है समझना। इसको समझने के लिए आज भाई बहन लोगों को, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल लग गया है भगवान को पहचानने के लिए। 1-2 दिन में समझने वाली बात नहीं है, 1-2 साल में ही। ये परमात्मा की ये मेहर होने से ही ये समझ में आता है। ये सार मतलब परमात्मा, जब हम परमात्मा ये काल जब हमको वहाँ से बोले कि हमको आत्मा दे दीजिए, तब हम इस काल के साथ में चलने लगे। तो परमात्मा ने जाते जाते वक्त इतना हमको बता दिया कि बच्चों तुम जा रहे हो ठीक है, तुम सार शब्द मत भूलना। परमात्मा हमें जाते वक्त बता दिया था। सार शब्द मतलब परमात्मा बोला कि तुम मुझे मत भूलना, मुझे याद करते रहना। लेकिन हम तो परमात्मा को याद करते थे, लेकिन ये काल हमें भुला दिया, नामो निशान मिटा दिया भगवान का। इसलिए कि परमात्मा बोले कि चारों युग में, काल बोला कि 3 युग में मत आना, चौथा युग में आना। अब चौथा युग में परमात्मा आया, अपना ज्ञान समझाया,
अब बोला कि ज्ञान भी जो जिसको समझ में आएगा उसी को ही समझाना, जो नहीं समझेगा उसको छोड़ देना। तो भाई आज परमात्मा के करोड़ों शिष्य से हैं, तो परमात्मा ने क्यों छोड़ा? कुछ चंद आत्माओं को परमात्मा ने अपने शरण में लिया जो सात संगत से जुड़े हुए हैं, और बाकी को तो परमात्मा छोड़ दिया। जाओ भाई तुम हवा खाओ, जा, तुम काल का है तो तू क्या करेगा। जैसा परमात्मा उससे मतलब उनके परमात्मा से उनसे जो बात हुई थी वो हिसाब से परमात्मा को छोड़ दिया सबको। तो आज सात संगत से जुड़े हुए भाई बहन जो है आनंद ले रहा भक्ति का, उसको पता चल गया कि एक्चुअल में सार कौन है। आज वो परमात्मा सार पहचान दिला दिया अपने। तो भाई बहनों, ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसे समझना बहुत मुश्किल है भाई बहनों, कि जब तक साथ संगत से नहीं जुड़ोगे ना तो ये काल समझने देगा ही नहीं। काल नहीं चाहता है कि मेरा घास को छीने, क्योंकि हम उसका घास है। ये कोई आलू टमाटर नहीं खाता है, ये इंसान को ही खाता है, समझ लो। तो ये तो हम उनका भोजन है, बकरा है भाई, हम तो उनका बकरा है। ये बकरा हमको तो ये तीनों को ड्यूटी लगा रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। एक तो पैदा करता है, एक पालन पोषण करता है, और एक जो है मारता है। अब फिर भी हम उसी का भक्ति कर रहे हैं, बोलिए। तो हम तो ऐसा बोका बन रहे थे, आज ये परमेश्वर की दया हुई परमेश्वर दया किया है आज, न तो ऐसा बोका बन रहे थे भाई बहनों। अब ये परमात्मा हमें बहुत सियाना बना दिया है, बहुत सियाना बना दिया है। अब इसका काल का चक्कर में अब नहीं पड़ने वाला। अब आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? परमात्म को भोग लगे बिन सब पाप का अन्न ही खाते हैं। परमात्म के भोग लगे बिन सब पाप का अन्न ही खाते हैं। सतपुरुष सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धरते हैं। सतपुरुष सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धरते हैं। जिस घर लगे न भोग गुरु को, ओ घर हो जा शमशान चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भाई बहनों, यहाँ परमात्मा ने साफ साफ क्लियर कर दिया, अगर जो अपना पेट के लिए ही कमाता है, पकाता है, खाता है, तो भाई पाप का खा रहा है वो। जो परमेश्वर ने हमें दिया, खाने के लिए अन्न दिया, पीने के लिए जल दिया, दूध दिया, दही दिया, नाना किस्म का हमें इतना अच्छा अच्छा खाद्य पदार्थ दिया, और उस परमेश्वर को अगर हम पहले भोग न लगाए और हम अपने पेट में ठूसे, तो इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा और पापी और कोई नहीं है। तो परमात्मा ने साफ साफ कह दिया कि वो तो अन्न खा रहे हैं, वो अन्न नहीं, वो पाप को खा रहा है, पाप को। तो भाई बहनों, अगर जो भी आत्मा कम से कम बाहर वाला तो छोड़ो, क्योंकि अभी उनको अनजान है वो, लेकिन जो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो तो कम से कम भोग लगाना चालू कर दो। क्योंकि यहाँ परमात्मा ने क्या बता रहा है, यहाँ ये अपने वाणी में परमात्मा क्या आदेश दे रहा है? जिस घर लगे ना भोग, वो घर हो जाए शमशान। अरे वो तो शमशान है बोल रहे परमात्मा, वो घर नहीं रहा, वो शमशान हो गया, यानी कि वो मुर्दा घाट हो गया, मुर्दा घाट। यहाँ की वहाँ पर कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, यानी कि वो घर में
गैस फट के माने चूल्हा का गैस फट जाए, छत से पंखा गिर के मर जाए या पिछल के मर जाए, मतलब कुछ भी हो वहाँ अनर्थ हो सकता है उस घर पर। लेकिन जिस घर पर इस परमात्मा को भोग लग गया, भाई बहनों यकीन मानना उस घर का परमात्मा इस देवी देवता को पहरा लगवा देगा उल्टा। एक नाखून तक उखड़ने नहीं देगा उस परिवार को, चाहे उसमें एक भगत भी क्यों ना हो, नाम भी छल लिया हो, उस घर का पूरा परमात्मा सिक्योरिटी कर देगा, सबका बचाव कर देगा। ये परमात्मा का गुण है। ये वो परमेश्वर है, ये वो समृद्ध दाता है। ये दाता, ये देने वाला है, ये लेता नहीं है, ये देता है। ये तो भाई बहनों इस परमेश्वर को पहचानो। ये कौन है ये जो इतना हमारा सिक्योरिटी कर रहा है। आज इस भक्ति का आनंद साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन ले रहे हैं। उनको पता है कि भक्ति क्या होता है, और वो इतने आनंद लेते हैं, अपने दिनचर्या उनका कैसे गुजरता है वो उन्हीं को पता है। क्योंकि भाई बहनों यहाँ अब जो है ना, यहाँ मन नहीं लग रहा। अब किसको मन लगेगा भाई बहनों बताओ। यहाँ दुनिया का टेंशन, किसको देना, उसको देना, ये देना, ये ले। चलो हम काम भी करते हैं, ठीक है, काम करने भी तो वहाँ पर हमारा त्रुटि हो जा रहा है। जाते हैं वो भगत लोग से किसी न किसी से बात हो जाता है, वो बात सब बाद में उनको भक्ति में बाधा पहुँचाता है। तो भाई बहनों यहाँ किसी का मन नहीं लगता है। यहाँ जिसको यहाँ से जाने का इच्छुक हो गया ना सतलोक, उसका मन तो वहीं टिका हुआ है अब सतलोक में। हे परमेश्वर, हे दाता, बस अब ये नीच को अब यहाँ से उठाओ। अब बेड़ा यहाँ से उठा दो। मेरा यहाँ कोई नहीं है, आपका सेवा, आप ही हो सब कुछ। आप ही ने हाथ पकड़ा है तो आप ही संभालो अब, और यहाँ से उठाओ इस कुत्ते को। क्योंकि ये कुत्ता का लिए अब ये जगह बहुत मुश्किल हो गया यहाँ रहना। अब तो इस तरह से परमात्मा से अरदास वो करेगा वो। क्योंकि यहाँ इस गंदगी में मन नहीं करता। यहाँ ना तो अपना परिवार वाला कोई समझता है ज्ञान को, ना तो दुनिया कोई समझता है। तो यहाँ कहाँ से अच्छा लगेगा। तो हमरा तो कुछ नहीं है, हमरा तो परिवार भी कोई नहीं है, ना तो हमरा कोई दुनिया है, ना रिश्तेदारी है, कोई नहीं है। मेरा तो रिश्ता परमात्मा से लग गया है। अब वो परमात्मा और हम, बस, और तीसरा कोई नहीं है। तीसरा और कोई नहीं है। मेरा और परमेश्वर के सिवा और तीसरा कोई नहीं है। तीसरा वही रखता है जो जगत वाला होता है, वो दलाल रखता है बीच में। तो यहाँ तो परमात्मा स्वयं आपस में भगत और स्वयं भगवान का यहाँ एकदम हैंड टू हैंड बात हो रहा है यहाँ मालिक से। तो भाई बहनों ये ज्ञान मिलने के बाद फिर और यहाँ मन नहीं लगना चाहिए। तो आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं। हाँ, यहाँ परमात्मा भोग लगे बिन पाप ही अन्न खाते हैं। सतपुरुष सतलोक से चलकर सदगुरु का चोला धरते हैं। तो परमात्मा तो यहाँ बता रहे हैं कि सतपुरुष मतलब कबीर परमेश्वर, वो अपना जो परमात्मा का जो रूप है उसको हल्का करके, एकदम हल्का करके, परमात्मा को तो अरबों खरबों सूरज चंद्रमा इतना प्रकाश उनका शरीर है,
तो वो सा शरीर लेके परमात्मा कहाँ से चलेंगे? हम उनको थोड़ी देख पाएंगे। इस आँखी से हम एक सूरज को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, तो परमात्मा को हम कहाँ से संभाल पाएंगे देख के? इसीलिए परमात्मा को एक आम इंसान होकर परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है इस धरती में, और परिवार भी बनाता है, मित्र भी बनाता है, सारा कुछ करके एक लीला में दिखाता है। लेकिन उनको भगवान ज्ञान से ही माना जाता है, लेकिन यहाँ ज्ञान आधार से कोई नहीं चलता है। परमात्मा मित्र बनाता है इसलिए कि काल से वार्ता हुआ मालिक का, तो वही हिसाब से परमात्मा यहाँ पर मित्र का रूप में सबसे व्यवहार करता है। लेकिन इंसान क्या सोचता है? वो भगवान मानते ही नहीं है। वो तो सोचता है चलो मेरा तो मित्र है, दोस्त है, हिंद, इस तरह से वो भाव रखने लगता है। लेकिन उसको पता नहीं है ये तेरा बाप है, ये तेरा असली बाप है, ये यहाँ का सांसारिक बाप नहीं, ये तेरा ओरिजिनल बाप है। तुम किससे बात कर रहे हो? तुम थोड़ा सा विचार करो। तो भाई बहनों, इसीलिए बोलते हैं ना, परमात्मा के जो नज़दीकी जो रहते हैं ना, वो नज़दीक अल्लाह कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को। दूर दूर से देख लो, हरियाणा के लोग कोई नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वही चीज़ दूर दूर से परमात्मा को आ रहे हैं, परमात्मा को दूर दूर वाला पहचान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ दीपक जहाँ जलता है ना, उसका नीचे अंधेरा भी होता है। वही हाल है। आज गुरु जी का परिवार को देख लो, वहाँ पूरा हरियाणा, हिसार, दिल्ली में देख लो, भगवान को पूछने वाला कोई नहीं है। उसीलिए परमात्मा बोले ना, ये दिल्ली जो है ना, ये पाप का भूमि बन चुका है, पाप का भूमि। तो भाई बहनों, क्यों बोला परमात्मा? अरे परमात्मा वहीं पर आए हैं, फिर उसी को परमात्मा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भगवान को नहीं पहचान रहा है, ये वहाँ गलत काम कर रहा है। जो परमात्मा जो चीज़ को छुड़वाया, उसी चीज़ को काल लगा दिया। भाई बहनों, ये काल का बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये, इसको समझना साथ संगत इस बगैर नहीं समझ सकते हो। तो आगे परमात्मा तो जो है सदगुरु जो होता है, वो स्वयं कबीर परमेश्वर ही होता है, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसको मानने के लिए साथ संगति से जुड़े, तभी इसका भेद खुलता है कि सदगुरु कौन होता है, सदगुरु का अर्थ क्या होता है। क्योंकि सदगुरु का अर्थ भी परमात्मा ने बोल रखा है, क्यों? कबीर परमेश्वर ही है। लेकिन फिर भी सदगुरु किसको मान रहा है? दाढ़ी मूछ वाला को। ना वो तो कुछ ढंग से कुछ हंस सकता है, ना बोल सकता है, उसको सदगुरु मानते हैं। ये 90% संगत और उनका प्रकट दिवस मनाता है। जो यहाँ जिंदा बाबा है, जो बोल रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जो चेतना दे रहा है, उसको तो पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है पूछने वाला उसको। इसीलिए तो ये विनाशकारी का मंजर देखने को मिलेगा अब, क्योंकि ये परमेश्वर आज धरती में प्रकट होते हुए भी कोई उनको भगवान नहीं मान रहा। भाई भगवान तो मनाएगा, भगवान मना के रहेगा। मनाएगा कैसे? इंसान का चुम्बड़ निकल जाएगा, चुम्बड़। 800 अरब में 100 करोड़ भी बचना मुश्किल हो जाएगा, ये चुम्बड़ निकालेगा। और जो 100 करोड़ इंसान बचेगा ना, वो नाक रगड़ रगड़ के परमात्मा के चरणों में आएगा, नाक रगड़ रगड़ के। आज जितना जो भाव खा रहा ना, अरे तोरा संत रामपाल जी कहाँ से भगवान हो गया, ये हो गया,
वो पता चलेगा, आने वाला दिन में पता चलेगा संत रामपाल जी कौन था। और जो भक्ति कर रहा है, जो आज बता रहा है कि भगवान है, उतना समय उनको भी तुम याद करोगे, उनको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा तुमको। भाई बहनों, ये खुद परमेश्वर है। आज जिसको परमात्मा ने अपने शरण में ले रखा है, उनको परमात्मा ने थोड़ा सा छींटा दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं, हल्का से। तो वो ढोंढोड़ा पीट रहा है कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है बोल के। हाँ भाई, जो मान रहा है तो ठीक है, जो नहीं मान रहा है, जो सत्संग नहीं सुन रहा है, तो भाई वो तो पछताओगे ही आने वाला दिन में। आने वाला तो ऐसा भयंकर स्थिति पैदा होगा कि परमात्मा बोल माने 30-40 फुट तक तो बोल रहे पृथ्वी में पानी पानी हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। भाई जब 30-40 फुट पानी पानी हो जाएगा तो इंसान कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा इंसान। फिर तो परमात्मा, और जो परमात्मा का जो अच्छा जो परमात्मा का प्यारी आत्मा रहेगा, तो परमात्मा तो उसको पता होने ही नहीं देगा कि बारिश भी ऐसा हो रहा है बोल के। परमात्मा तो उसको अलग से एक अपना गोद में ले लेगा उसको, और उसको एहसास होने नहीं देगा कि पृथ्वी में इतना पानी हो गया है। तो इस तरह से बचाव करेगा उस आत्मा का जो आज भगवान से परिचित हो चुका है, और जो यथार्थ भक्ति कर रहा है और अपने हृदय से परमात्मा मान चुका है, और अपना परमात्मा को अपना घर पर डेरा जगह दे चुका है, अपना पिता मान चुका है, और डेली भोग लगा रहा है, मालिक को चरण सेवा कर रहा है। यही तो सबसे बड़ा सेवा है, क्योंकि आज यही हमें उस लोक में लेकर जाएगा जो आज परमात्मा का सेवा करेगा। आने वाला दिन में तो सभी सेवा करने के लिए तो टूट पड़ेगा, हमें तो फिर कहाँ से सेवा मिलेगा। फिर आने वाला समय तो सेवा के लिए तो दुनिया का परमात्मा के चरणों में होगा। तो आज सेवा करने का है भाई बहनों, आज परमात्मा को पहचान के आज जो सेवा हो गया, यही सेवा आने वाला दिन में बचाव का कारण बनेगा। और जो आज जो फांकी मार रहा है, जो परमात्मा के शरण में आकर भी और परमात्मा का सेवा नहीं कर पा रहा है, तो भाई जो सेवा करेगा वही तो मेवा पाएगा। तो भाई बहनों, अरे भाई जो मक्खन जो फेंटेगा हाथ तो वही चाटेगा ना, दूसरा को तो चटवाएगा नहीं कि भाई लो तुम चाट दो थोड़ा सा। तो भाई आज जितना माखना है माख लो, ये मालिक ये समय नहीं मिलेगा दोबारा। ये परमात्मा ने हमें बहुत ही दुर्लभ समय निकाल के दिया है। ये 4 वर्ष जो है ना, ये 4 वर्ष जो अभी बचा हुआ है, ये पूरा सेवा ठान देना है एकदम, माने आर पार का लड़ाई लड़ जाना है एकदम। हमें तो पता चल गया कि ये स्वयं परमेश्वर है, फिर हमें डर क्या चीज का। तो बस हम वो पूरा फोकस परमात्मा में, यानी कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा के लिए, कम समय रोजगारी के लिए। भाई बहनों, आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं। माता पिता और बंधु नाती सब मरघट तक के साथी है। माता पिता और बंधु नाती सब मरघट तक के साथी है। आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है। आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है। गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी, रहे शब्द रूप में साथ, चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास,
चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना जी। माता पिता और बंधु नाती सब मरघट के साथी है। भाई बहनों, ये जितना भी हमारा परिवार वाला है ना, रिश्ता नाती, ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा? शमशान घाट तक, यहीं तक साथी है। उससे आगे, उससे आगे तो अपना संस्कार जाएगा। यानी जो भक्ति करेगा भक्ति का बल पर जाएगा, और जो भक्ति नहीं करेगा उसको काल पकड़ेगा, जंजीर में बांधेगा और लठ मार मार के लेकर जाएगा। तो भाई बहनों, लठ खाओगे या भक्ति करोगे? बोलो। परमात्मा ने कह रखा है। तो भाई बहनों, आज भूलो मत, इस परमात्मा को वाणी पर चलना होगा। परमात्मा ने साफ साफ हमें बता दिया है, कोई चीज परमात्मा ने नहीं छोड़ा है कि हम क्या गलती करने से क्या सजा होगा और क्या करने से क्या लाभ होगा। तो यहाँ ये परमात्मा का बहुत बड़ा संदेश ये परमात्मा ने बता दिया कि भाई भक्ति नहीं करोगे तो काल का डंडा पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं जब हम शरीर, जो भक्ति नहीं करता है वो जब शरीर छोड़ता है ना, तो उसको जब यमदूत जो होता है, 14 करोड़ यमदूत, ये सिर्फ एक ड्यूटी लगा रखा उनको। ये क्या करता है? ये बांध देता है ये और लेके जाता है, और इंसान को नंगा रहता है, कपड़ा भी नहीं रहेगा वहाँ, ना पैर में चप्पल रहेगा। और रास्ता कैसे रहेगा? रास्ता एकदम कांच, नुकीला नुकीला पत्थर, और उस रास्ता से आपको गुजारते हुए, और चढ़ाऊ, ऐसा चढ़ाऊ रहेगा एकदम सीधा स्ट्रेट, और वो सा चढ़ाव में आपको चढ़ा चढ़ा कर ले जाएगा, मारते हुए ले जाएगा एकदम। और अगल बगल में बहुत अच्छा वहाँ भंडारा चल रहा होगा, हाँ, जल राम, दूध राम, खीर राम सब मिल रहा होगा। और इसको भूख प्यास लग रहा है, इधर इधर पैर पूरा छिला रहा है, पैर से खून निकल रहा है, माई रे माई रे। अरे भाई, एक तो थोड़ा सा सुई चुभ जाने से पैर में कितना दर्द करता है, और उसका तो नुकीला नुकीला पैर पूरा गड़ रहा है, कांच से पूरा पैर पूरा खून खून हो रहा है, एकदम मेरे एकदम दर्द से बेहाल हो रहा है वो। और भूख, और पेट में चूहा कूद रहा है, और खाने के लिए वो बोल रहा कि थोड़ा सा मेरे को खाने कम से कम दे दे। बोलता नहीं, पहला चल तुम उस दरबार में, वहाँ तुम्हारा क्या आदेश होगा, वो आदेश का बाद तुमको फिर कहाँ भेजेगा, तब जाके होगा। तो न्यायाधीश का यहाँ पर उसको लेके जाता है, इसके बाद वहाँ से उसको क्या आदेश बनाता है, कुत्ता गधा सुअर क्या बनाएगा उसको अब। तो भाई बहनों, ये कष्ट भोगना पड़ेगा अगर भक्ति नहीं किया तो। आज ये शरीर मिला है, इसके ऐश मौज कर रहा है, बढ़िया खा रहा, बढ़िया कपड़ा लगा रहा, हाँ, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, चल रहा है। अरे तो परमात्मा बोलते तुम तो ये बकरा है, बकरा, तुम एक काल का तुम बकरा हो। तुम जितना भी तुम जीन्स पैंट और शर्ट पैंट लगा के खूब चटक मटक करके चल रहे हो, काल तो तुमको खाएगा पकोड़ा बना के। तो भाई बहनों, आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है, गुरु राम पाल मेरा हरदम साथी। तो हमारा साथी कौन है? परमात्मा, ये हमारा हरदम साथी है। ओ घर हो रहे शब्द रूप में, सात चरण में रखना जी। परमात्मा हमारा शब्द रूप में, परमात्मा हमारा शब्द रूप में हमेशा रहता है। यानी कि जैसा हम चल रहे अभी, मानते हैं अचानक मेरा कोई पिछले जन्मों का कुछ संचित कर्म आ गया, यानी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब परमात्मा का काम है वहाँ
परमात्मा वहाँ शब्द रूप में प्रकट हो जाएंगे, चाहे वहाँ कोई भी रूप ले लेंगे। आगे में कोई भैंसा बन जाएगा, चाहे कोई पोल बन जाएगा, परमात्मा उस आत्मा को वहाँ पर रोक देगा और रोक के उस आत्मा को परमात्मा बचा लेगा। तो इस तरह से परमात्मा शब्द रूप में जो है ये बचाव करेगा। इसीलिए परमात्मा बोल रहे हैं कि गुरु रामपाल तेरा हरदम साथी और दूसरा कोई नहीं है साथी। ये मत सोचना कि तुम्हारा और कोई दाढ़ी मूछ वाला तुम्हारा वो कुछ कर देगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो दाढ़ी मूछ वाला क्या करेगा? वो ना तो बोलता है ना तो आशीर्वाद देगा, वो क्या करेगा? अरे जिंदा मैं हूँ, मैं प्रकट हूँ आज, मेरा हम है तुम्हारा साथी, मेरे को एक बार तुम साथी बना के तो देख कि तेरा मैं क्या कर दूंगा। लेकिन वही बात है ना, परमात्मा को कोई गुरु भगवान मान ही नहीं रहा है। एक ये सतलोक आश्रम वाले ना ये मानने दे ही नहीं रहा है गुरु जी को भगवान। अरे आज बोल देना तो सब हम लोग सब आश्रम चल जाएंगे। आज सब आश्रम वाले प्रकट दिवस मनाने लगे तो हम क्यों पीछा जाएंगे? मेरा मालिक का है, हम भी जाएंगे उस आश्रम में। लेकिन ये मानने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको एक काल का ये खड़ा है, ये काल का दूत है सब, ये मानने नहीं देगा ये। तो भाई बहनों, इस शब्द रूपी राम आज हमें मिल चुका है, इसे ऐसे गवाना नहीं है अब। अरे ये परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि लाखों लाखों वर्ष अपना शरीर को गवा दिया ऐसे ही। मैंने जप करते करते, कोई हठ योग करते करते, लेकिन उस परमात्मा उसको दर्शन क्या, एक झलक भी नहीं दिया। लेकिन आज मालिक कृपा किया है हमें। साक्षात परमात्मा आज इस धरती में सतलोक से, अरे जहाँ सुख ही सुख है, वो सागर, उस स्थान को परमात्मा छोड़कर इस नरक में पधार दिया। किसके लिए? भाई बहनों विचार करो, हम कितना पुण्य आत्मा है जो हमारे लिए वो परमेश्वर अपना उस स्थान को छोड़कर इस गंदे लोक में, और हमारा भाग जो पाप परमात्मा अपने सर पर लेकर आज हिसार जेल में परमात्मा आज सजा काट रहा है। अरे कुछ भी हो, परमात्मा कुछ भी हो, एक लीलामय तरीका से आखिर में कष्ट तो कर रहा ना। किसके लिए कर रहा कष्ट? अरे परमात्मा तो परमेश्वर है, लेकिन लीलामय तरीका से तो कर रहा। ये क्यों कर रहा? हम नीच आत्माओं को जगाने के लिए, कि किसी तरह ये आत्मा मुझे देखकर, मुझ पर दया कर मुझे भगवान मान ले और यहाँ से उसका मैं कल्याण कर दूं। बस यही एक कारण है परमात्मा का, और दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर का हम बच्चे हैं, हमारे से लाख गुना ज़्यादा वो परमात्मा हमें प्यार करते हैं। हम भले उनको भूल जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का इतना बड़ा दया हमारे ऊपर है कि वो परमेश्वर हमें पल पल हमें को याद करते हैं। इसीलिए तो परमात्मा कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं हमारे लिए। लेकिन हम आज भी उनको वो दर्जा नहीं दे पा रहे हैं जो दर्जा का परमात्मा अधिकारी है। वो परमेश्वर, वो पिता का माने वो पिता है, वो हमारे परम पिता, इस सांसारिक पिता से भी करोड़ों गुना ज्यादा वो परम पिता हो। उस परम पिता को हम वो आदर भी नहीं कर पा रहे हैं। भाई बहनों, ये मौका चूक गया ना, तो परमात्मा बताए
अरबों खरबों क्या मने कई जन्म हमारा चला गया यहाँ से, आज जो पिछल गया, माने अरबों खरबों नील संख असंख, इतना हमारा इस जीवन में फिर ये परमात्मा हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमात्मा एक सत्संग में बता रहे थे, आज जो पहचान में हो गया, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो भाई कोई माफी नहीं है। अब गलती करने से कोई माफी नहीं है, क्योंकि जब तक किसी को पता नहीं था तब तक तो उसका माफी है, लेकिन सब जानकारी होने के बाद अगर कोई गलती करता है तो उसका सजा भोगना ही पड़ता है। परमात्मा उसको, परमात्मा क्या करेगा, वो परमात्मा का तो सबको एक बराबर का देखेगा। एक को माफ कर देगा तो दूसरा बोलेगा भाई आप उनको किया तो फिर हमको भी करो। इसीलिए परमात्मा सबको एक नज़र से देखता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। चाहे कोई भक्ति कर रहा चाहे ना कर रहा है, परमात्मा उसको भी वही लाभ, माने वो सुख तो नहीं मिलेगा उसको, जहाँ तक उसको उसका संस्कार है वहाँ तक उसको परमात्मा देगा, लेकिन मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष तो उसी का देगा जो परमात्मा का अधीन में रहेगा, जो परमात्मा को गुरु भगवान मानेगा, जो परमात्मा का सेवा करेगा, जो परमात्मा का चरण सेवा करेगा। आज क्या कर रहा सत्सेवा भाई बहन, देख लो घर में जाके सब परमात्मा का पैर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा, कोई पीठ दबा रहा। ये क्या हो रहा है? परमात्मा किसी तरह मान जाए किसी तरह, रो रो के उनको फुसला रहा है भगवान को, भगवान गलती हो गया गलती हो गया गलती हो गया। वो परमात्मा देख रहा है भाई ये क्या करेगा, ये काल लोक में है, काल इसको ना चाहते हुए भी इसको जबरदस्ती इससे गलती करवाता है। कोई इंसान गलती करना नहीं चाहता है, गलती कौन कराता है? काल कराता है, क्योंकि ये हमारा शरीर में आत्मा को मन जो है बांध के रखा हुआ है और आत्मा को चलने देता नहीं है, और मन जो है अपना मनमानी करता है। तो ये मन क्या करता है कि गलत काम करवाता है, आत्मा बैठे बैठे देखते रहता है, क्या करेगा, कुछ कर नहीं पाता है वो। तो ये संबंध उससे बनाया हुआ है ना, आत्मा से ये संबंध बना लिया, अब क्या करेगा, मजबूर है आत्मा। तो भाई बहनों, इस परमात्मा का शक्ति से फिर ये मन भी जो है ना, ये मन तब रुकता है। मन को बांधना कोई खेल बात नहीं है। मन को वही बांध सकता है जो परमात्मा का जो खास होगा, खास वही मन को बांध दिया। अब जैसा पांचों विकार है, पांचों विकार है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो इसको, ये क्या है, ये तो विकार है। ये एक विकार में तो जानवर पशु पंछी तो मर गया, हो मर जाता है, एक विकार में मर जाता है। लेकिन इंसान को एक काल 5 विकार डाल दिया है, ताकि कोई भी कोई विकार में तो ये उलझे रहे, पांचों विकार छोड़ने नहीं सके, कोई नहीं छोड़ पाया। देख लो 21 ब्रह्मांड में कोई है तो, देवी देवता में भी विकार तो और इंसान से ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ देवी देवता में, उसका विकार तो और ज्यादा है। वहाँ स्वर्गलोक हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा ठाट बाट है, वहाँ ऐश मौज है, वहाँ बस ऐश मौज है खाली, यहाँ से ज्यादा विकार वहाँ होता है। वहाँ अरे जहाँ ऐश मौज होता होगा तो वहाँ क्या नहीं होता होगा, सोचो थोड़ा सा विचार करो। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, ढंग से है, वहाँ वो एकदम बकवाद एरिया है, वो बकवाद है वहाँ। अरे जहाँ 72 करोड़ अप्सरा हो और 33 करोड़ देवी देवता और 72 करोड़ अप्सरा और 12 करोड़
युवा अप्सरा, तो भाई वो जगह कैसा होगा आप सोचिए, जहाँ लड़की का संख्या ज़्यादा है। क्यों है भाई, क्या काम है वहाँ पर, जब 33 करोड़ देवी देवता अपने यहाँ दिया था। इसीलिए वो बकवाद का जगह है, वो बहुत बकवाद होता है। तो भाई बहनों, वहाँ कूट कूट के सब कम में भरा हुआ है, लेकिन संत रामपाल जी का जो खास है ना, ये पांचों विकार को ये परमात्मा ने साइड कर रखा है। पांचों विकार को परमात्मा ने हटा दिया है उनका, माने उनको उनका दबाव नहीं पड़ रहा है। पांचों विकार को छुड़वाना कोई खेल बात नहीं है। ये वो परमेश्वर है जो पांचों विकार को साइड करवा दिया अपने भाई अपने बच्चों से। तो भाई बहनों, तभी जाकर ये भक्ति, ये पता चला ये सार कि आखिर में सार है क्या, ये जड़ है क्या, ये जड़ है कौन। नहीं तो आज तो आश्रम में देख लो, लाख लाख रुपया में सार शब्द ले रहा है, ठेंगा ले रहा है, ठेंगा कुछ नहीं है। वो लूट लिया, बहुत लूट लिया, वो अरबों खरबों खरबों लूट लिया वो। अरे क्या लूट के भी क्या करेगा, पैसा एक सेकंड में मर के और वही घर में कुत्ता बन के आ जाएगा। क्या हुआ फायदा, वो कमा के पैसा हो, कोई लाभ है पैसा कमा के। अरबों खरबों कमा लिया और वहीं पर कुत्ता बन के आ गया। अब ले लो तुम्हारा अरबों खरबों, अब क्या हो जाएगा उससे। ये ज्ञान कौन दिया, ये परमात्मा के शरण में जब समा जाता ना, तब जाके परमात्मा बताता है सब। तो आज तो ये भाई बहनों को पता चल गया कि भाई क्या करने से क्या होगा, तो वो गलती भी नहीं कर रहा है। क्योंकि भक्ति, जब तक हम डरेंगे नहीं ना, तब तक ये भक्ति भी नहीं चालू मैंने बनेगा नहीं। हमें डर है, हमसे किससे डर है, हमारे परमात्मा से डर है। माने डर मतलब वो डर नहीं है, अरे डर मतलब मेरा मर्यादा न टूटे, बस ये डर है कि मालिक कोई त्रुटि न हो जाए। तो उस डर से जो है हम भक्ति करते हैं। और इसलिए डरते हैं कि भाई हमको ये नर्क में रहना नहीं है। ये नर्क में कौन रहेगा, सब पता चल गया हमको। जब यहाँ का परमात्मा बोल दिए कि ये 21 ब्रह्मांड भी अगर तुमको दे दिया जाए ना, तो फिर भी कुछ नहीं है। ये तो काक का टट्टी का बराबर है। ये कुछ नहीं है ये। तो भाई ऐसा लोक में रहेंगे क्या, हमको मन करेगा क्या। भाई बहनों, इसीलिए परमात्मा जोर दे रहे हैं कि यहाँ से निकलो। हर एक आत्मा को परमात्मा जगाना चाहता है कि इस काल लोक से निकलने का कोशिश करो। निकले वो कैसे, परमात्मा सत्संग सुना रहे हो। ये जो तुम्हारा, जिसको तुम अपना बच्चों मान रहे हो, परिवार मान रहा है, जिसको तुम अपना समाज मानता है, इसको जब तक तुम नहीं त्यागोगे ना, तब तक तुम्हारा बेड़ा पार नहीं है। पहला इसको तो तुम छोड़ो। अब हम समाज में पड़े हुए हैं, समाज क्या निंदा करेगा, हमारा ये करेगा, मेरा बेटा बेटी उसका पीछे पड़ा हुआ है। तो भाई असली जब पिता हमें प्राप्त हो चुका है, तो फिर ये नकली, ये बेटा बेटी, ये संसारिक, ये संस्था, ये समाज, ये क्या चीज़ है। ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए है। काल हमारे को भ्रमित करने के लिए तो ये सब अड़ंगा लगा चुका है ना, लगाया हुआ है। आज साथ सेवक भाई बहन है, कोई इस पे किसी का है क्या मोह माया। जिसका बच्चा भी है उस परमात्मा को हैंडओवर कर दिया, मालिक ये आपका, आप जाने, आपका काम जाने। इसको नाम दीक्षा दिला दिए हैं, अब ये आपका हो गया, मेरा कुछ नहीं है। और जिसका नाम दीक्षा, जिसका जैसा है दास का
कल कलयुगी बेटा बेटी 3 ठो है और 1 ठो भगतमती है। इन लोगों को थोड़ा सा भी परमात्मा का शब्द सुनने को इच्छा नहीं करता है। तो भाई हम भी त्याग दिया भाई, चलो ये मालिक समझे, मालिक का काम जाने। जब उसका परमात्मा उनको इच्छा होगा तो उनको शरण में लेगा, ले चाहे न ले। भाई हमको तो लिया, आज मेरे लिए परमात्मा आया तो हमको आगे बढ़ना है ना। तो इसीलिए भाई बहनों, आज हमारा लिए सोचना है कि परमात्मा मेरे लिए ही परमात्मा आज आए हैं, मेरा उद्धार होना है। हम पहला अपना उद्धार करें। बेटा बेटी जाए भाड़ में, उसको मालिक समझेगा। रिश्ते नाती जाएगा भाड़ में, सास समाज जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ अपना परमात्मा से होना चाहिए और किसी से नहीं। ये परमात्मा हमारा ही रक्षा करेगा और दूसरा कोई नहीं करेगा। ना समाज करेगा, ना भाई बंधु करेगा, ना कोई रिश्ता नाती करेगा। करने वाला आज हमारे को मिल चुका है। इसको अगर हम रात दिन परमात्मा का बस अधीन से परमात्मा के भक्ति में लगे रहेंगे तो ये परमेश्वर अपने सत्संग में भी कह रखा है कि बच्चों, अगर जिस दिन तुम पूर्ण रूप से अपने पिता के समर्पित हो जाओगे ना, उस दिन तुमको भनक भी नहीं चलेगा कि तुम कब सतलोक में पहुंच गए। इसके बाद बहुत दिन के बाद तुम्हें पता चलेगा कि हम तो सतलोक में आ चुके हैं। तो भाई बहनों, यही स्थिति परमात्मा करेंगे किसका? जो पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है, उसको भनक भी नहीं चलेगा। इसलिए कि हमको तो परमात्मा बोले जब शरीर छूटेगा तो हमको सपना जैसा लगेगा, सपना जैसा। तो हम तो परमात्मा सत्संग का बहाना से इधर उधर जाते जाते सतलोक परमात्मा ले जाएंगे। अब सतलोक में हम रहेंगे रहेंगे रहेंगे, अचानक जब हम धरती में नीचे देखेंगे तो अरे तो धरती तो नीचे है भाई, हम कहाँ है? हम अजीब लगेगा हमको, अरे हम तो सतलोक में आ चुके हैं भाई। तो इस तरह से आभास परमात्मा ने खुद अपने मुख कमल से बताया है। ऐसा होगा तो होगा तो होगा, जब परमात्मा जब बता दिए तो ये तो होना ही है। फिर परमात्मा को वचन फेर नहीं होता कभी, ये होगा ही होगा। लेकिन होगा किसका? उसी का होगा जो परमात्मा का, जो कोयल का बच्चा होगा। कोयल का बच्चा कौन है? जो अपना पिता का आवाज जो समझ गया, जिसको आवाज सुन के वो भागता है उसी का पीछे पीछे। तो आज वो परमेश्वर आवाज लगा के आवाज लगा रहा है, लेकिन सुन रहा कौन? कोई नहीं सुन रहा है। कुछ साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन ही सुन रहा है। तो भाई जो सुनेगा वही तो दौड़ेगा। अब एक तो परमात्मा ने एक तो कहानी सुनाए थे कि एक कुत्ता खरगोश को देख लिया और खरगोश जो है उसको दौड़ाते उड़ाते वो क्या किया कि एक झाड़ी में घुस गया। अब झाड़ी में तो घुस गया, अब एक कुत्ता देखा वो भाग रहा, उसका पीछे और 2-4 कुत्ता भी दौड़ दिया। लेकिन वो कुत्ता को पता नहीं चाहता, वो 2-4 कुत्ता को। लेकिन जो पहला जो कुत्ता जिसको दौड़ाया था, जो दौड़ा रहा था, उसको तो पता चल गया था ना कि ये यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका अंदर घुसा हुआ है खरगोश, आएगा तो उसको नोचूंगा। तो भाई आज वही चीज़ है, आज वो परमेश्वर आज हमको मिल चुका है। तो भाई हम क्यों पीछा चढ़े? हम तो ऐसे अड़े रहेंगे। परमात्मा जब तक नहीं आएंगे ना तब तक हम अड़े रहेंगे। जो दिन परमात्मा आ जाएंगे मतलब हमको मिल चुका है, मतलब वो कहने का मतलब है। भाई बहनों, आज वो परमेश्वर साक्षात हमारे को दर्शन दे रहा है आज। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है इंसान के लिए। अरे जो परमेश्वर सतलोक में जो वास्तविक रूप है उनका,
वो रूप में परमात्मा आज हमारे को यहाँ दर्शन दे रहे हैं, साथ साथ इस कचड़े लोक में साक्षात दर्शन दे रहे हैं। भाई कितना बड़ा परमात्मा ने दया बख्शी हम, जो ऐसा परमात्मा, ऐसा दयालु, ऐसा निर्मल, उस परमेश्वर का हम भक्ति कर रहे हैं, हम उसके बच्चे हैं। भाई अपने आप को गर्व करो भाई बहनों, गर्व करो कि हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। हम यहाँ का काल तो 100 कोस दूर रहेगा हमसे, 100 कोस, थोड़ा मोड़ा नहीं भाई बहनों, काल 100 कोस दूर रहता है हमसे। ये परमेश्वर का शरण में जो रहेगा भाई बहनों, दया मालिक की। एक छोटा सा शब्द था, मालिक ने दया कर रहे थे आज सुबह से कि इस शब्द को गुनगुनाओ, तो मालिक ने दया बख्शी। और इसी तरह मालिक अपने बच्चों को संभालते रहें, क्योंकि ये संभालने वाला यही मालिक है। ये इनका जो सेवा करेगा परमात्मा उसी को ही संभालेगा, और जो सेवा ही नहीं करेगा, जैसा पहले हम पिता था अपना, जो अपना पिता, जो सांसारिक पिता होता है, हम उनका सेवा करते थे कि नहीं करते थे। चाय बनाने के लिए चाय बना दिया, नाश्ता लाने बोला नाश्ता ला दिया, बाजार से कुछ फल लाने बोला फल ला दिया, हाँ पैर दबाने बोला पैर दबा दिया, मुंडी दबाने बोला मुंडी दबा दिया, नहला दो बोला नहला दिया। भाई यही तो सेवा है, और यही सेवा तो आज परमात्मा अपने बच्चों से करवा रहा है। तो ये सेवा जिसको जिसको मिला है ना, सही मानना वो आत्मा वो बहुत पुण्यात्मा है भाई बहन। अरे जिसको ऐसा परमात्मा का सेवा मिला हुआ है, और उससे बड़ा और क्या सेवा हो सकता है। इससे बड़ा और कोई सेवा नहीं है, ये सबसे बड़ा सेवा है। और ये सेवा सबसे पहला होना चाहिए, इसका बाद संसारिक कोई भी काम हो वो होना चाहिए। सबसे बड़ा पहले सेवा अपना पिता का, पिता खुश तो फिर, पिता अगर नाराज हो गया तो फिर हमको फिर कहाँ से बख्शेगा। फिर ऐसे तो हम परमात्मा को सतलोक से नाराज करके यहाँ पर आज धक्का खा रहे हैं, और आज मिलने के बाद भी अगर आज हम नाराज कर दिए तो भाई बहनों कौन सा गटर में जाके गिरेगी ना कोई पता नहीं चलेगा, कहाँ परमात्मा लात मार के गटर में गिराएगा फिर। तो आज मौका है भाई बहनों, ये माटी का पुतला जो 5 तत्व से बनाया, ये ऊपर में इसका अंदर में इतना गंदगी भरा हुआ है, इतना गंदगी भरा हुआ है कि देखते हैं ना रास्ता में कोई कुत्ता होता मारा रहता है, क्या हाल देता है उसके। आज हमारा वही शरीर है, ये उसका भी वही है, मेरा शरीर भी वही है। तो भाई बहनों ये माटी का शरीर है, इसको सोना बनाना है, बस समय है। परमात्मा ने ये तो विनाशकारी 4 साल के बाद तो फिर और आगे क्या होने वाला हो तो मालिक जाने, लेकिन इस शरीर को जो परमात्मा ने जितना दिन तक यहाँ देगा, तो इसको हमें तो यही मकसद होना चाहिए कि भाई एक पल भी यहाँ न रहे, मालिक यहाँ से उठाओ अब। बस इतना हमारे को हमेशा ध्यान रखना है कि मालिक यहाँ पर हमें अब मत रखो। अब मैंने ध्यान अब पूरा सांसारिक यहाँ का कुछ भी आस्था, तिनका तक का आस्था यहाँ पर रखना नहीं है। अब पूरा ध्यान यानी कि सतलोक में अब वहीं टिक जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ आशा तहाँ वासा बोलते हैं ना परमात्मा। तो आशा हमारा वहाँ पर अभी से अगर लगा देना तो ये आशा हमारा वहाँ
बासा हो जाएगा, कोई ना कोई वहाँ परमात्मा बैठा देगा। ये वो दयालु परमात्मा है, बैठाएगा ही बैठाएगा। तो भाई बहनों, वो कसक और जो परमात्मा ने जो जाप बता दिया, सार शब्द का जाप, जब तक भगत का आंसू अगर नहीं निकला भक्ति में, तब तक भक्ति में वो आनंद नहीं है। वो परमात्मा को वो छू नहीं सकता। वो आंसू, ये नदी, ये आंसू कहाँ से निकलता है? ये हृदय से निकलता है। जब हृदय पिघलता है ना, जैसा बर्फ पिघलता है तो पानी हो जाता है ना। बर्फ तो रहता है, ढेला रहता है, लेकिन उसको गर्म हवा लगता है तो वो पिघलने लगता है। तो ये हमारा ये शरीर जो है ना, ये अभी पत्थर है, पत्थर कठोर है, कठोर। इसको पिघलाना, इसको पिघलाना परमात्मा की वाणी से होगा। परमात्मा को शब्द को, परमात्मा को शब्द से, हृदय से निकालना होगा। मालिक परमात्मा को याद कर करके, ये जब तक ये आंसू नहीं टपका ना, तब तक परमात्मा का हम छू नहीं सकते। उनको परमात्मा का आत्मा को हम नहीं छू सकते हैं। उनको छूने के लिए हमें आंसू अनिवार्य है। और जैसा हम भक्ति करते हैं तो हमारा अंदर में जो अंगड़ाई आता है, जो अंगड़ाई नहीं, जो झंझनाहट होता है, जो रुआं खड़ा होता है, वो भी होना जरूरी है भक्ति मार्ग में। महीना में, हफ्ता में, 10 दिन में, मतलब वो रुआं खड़ा होना है भक्ति करते करते। मतलब ऐसा एक कसक से भक्ति जब करते हैं ना, तो हृदय से वो जो बोली निकलता है, हमारा जो वाणी निकलता है, तो उससे हमारा रोआ जो है ना, हमारा रोम रोम जो है ना, खड़ा होने लगता है। तो ये भी भक्ति मार्ग में जरूरी है। और आंसू निकालना ये तो अति अनिवार्य, जरूरी है ये। अरे जब हम उस परमेश्वर के लिए रोएंगे नहीं, तो परमात्मा हमसे कहाँ से? अरे जब माँ दूध नहीं पिलाता अपना बच्चा को जब तक रोता नहीं है, बहुत रोएगा, बहुत रोएगा, तब जाके उसको 2 झापड़ लगाएगा और दूध पिलाता है। अरे वो संसारिक माँ, अरे ये तो परमेश्वर है भाई। ये तो, इस परमेश्वर को तो कितना हमें आंसू बहाना होगा, विचार करो भाई बहनों। इसीलिए परमात्मा ने जो गायत्री का जो विलाप बताया ना, ये अंदर से एक आहट निकलना चाहिए, मतलब तड़प। और वो तड़प से ये आंसू निकलने लगेगा। ये कठोर जो हमारा ये शरीर बन चुका है, ये जो छाती, ये जो हमारा कलेजा, ये पत्थर हो चुका है। ये काल ने हमारा कलेजा को पत्थर बना कर रख दिया है। ये है तो बहुत नाजुक, लेकिन इसको पत्थर बनाकर, इसको पिघला कर, इसको पानी पानी कर देना है। तभी वो परमेश्वर का मेहर इसका बाद और पढ़ने लगेगा। क्योंकि भाई बहनों, यही एक लास्ट परमात्मा ने यही बता दिया, यही जाप है, और दूसरा जाप नहीं है। और जो भी ये मंत्र उंत्र जो है परमात्मा ने दे रखा है, इसको भी निर्धारित करना है, लेकिन एक तड़प बनाना है। एक वो तड़प से ही हम उस परमेश्वर के चरण को छू सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं बताया है। क्योंकि ये लास्ट मंत्र बता दिया परमात्मा ने। जैसा हम मंत्र बोल रहे हैं, और एक तो ये मंत्र दे दिया परमात्मा, तड़प वाला मंत्र। यानी कि तुम
मेरे पर इतना फिदा हो जाओ, इतना फिदा हो जाओ, ताकि मैं जो है ना तुम्हारा ऊपर मैं भी फिदा हो जाऊं। तो फिदा पहले हमको होना होगा। परमात्मा फिदा हो चाहे न हो, वो परमात्मा जाने, परमात्मा का काम जाने। हमको मर मिटना है। हमको पति को कैसा खुश करना है वो पत्नी को अच्छी तरह से पता होता है। तो वो पत्नी को क्या मसाला मिलाएं जो मेरा पति चाय पीकर इतना मगन हो जाए कि हमको आशीर्वाद लगाए और मुझे अपना छाती से लगाए। तो वो मटेरियल अपना हृदय से यहाँ से निकालना होगा भाई बहन, यहाँ से वो मटेरियल निकालना होगा। और वो तड़प कम से कम 24 घंटा अगर नहीं कर रहे हो, एक बार कम से कम वो तड़प निकालना है। एक बार भी अगर 5 मिनट भी 10 मिनट भी अगर निकाल दिया ना, वो तड़प इस लोक से पार है। इस लोक से पार होने से कोई नहीं छोड़ बचा। मैंने परमात्मा उसको पार कर दिया अगर ये तड़प अगर निकाल दिया तो। और ये जिसका तड़प नहीं बना, भाई बहनों, जितना भी मंत्र जाप कर लेना, सार नाम, सार शब्द, सतनाम, फर्स्ट नाम, चरण सेवा, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जितना भी ज्ञानी बन जाओ, पूरा पूरा परमात्मा का जितना पुस्तक है सब पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो जाप परमात्मा बताया है, ये मेन जाप है भाई। बस यही जाप से मुक्ति है। जितना दिन परमात्मा यहाँ हम धरती पर रहें, यानी कि परमात्मा हमें सांस जितना दे, उतना दिन तक ये तड़प बने रहना चाहिए, तभी जाके यहाँ से मुक्ति है। तो भाई बहनों, दास से अगर कोई उल्टा सीधा अगर निकला हो तो क्षमा करना दाता। तो दास यहाँ विराम करना चाहता है, आगे फिर परमात्मा दया बख्शे। तो जय बंदी छोड़ की लोट को न्योर की, सत साई भाई बहनों, दया मालिक की। जय बंदी छोड़ की लोट को न्योर।